तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस एड्रेसिंग। मेमोरी और एड्रेस की बात कर रहे थे ना, तो बेस एड्रेसिंग में अब ये देखो, हम जानते हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वो मेन मेमोरी में आएगा जब एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन से पहले वो हमारा हार्ड डिस्क पे होगा या पेन ड्राइव में होगा, किसी भी स्टोरेज पे होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हमारा है क्या? एग्जीक्यूटिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जो कि सीपीयू के लिए, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज द डेटा जिन पर वो इंस्ट्रक्शंस हमारे वर्क करेंगे। तो जनरली जो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आएंगे, तो वो जनरली हमारे क्या है कि एक सीक्वेंस में होते हैं। जिस ऑर्डर में प्रोग्राम है उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पर होंगे लगातार मोस्टली केसेस में। तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो जनरली देखा होगा, मतलब वी हैवंट सीन बट प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड अकॉर्डिंगली बाय द, मतलब जो जिस वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि कोई भी मेमोरी हो, जैसे हमने अभी मेमोरी सिस्टम डिस्कस किया है, और कैश मेमोरी और मेन मेमोरी, तो वो हमारा जो स्टोरेज यूनिट है या डेटा ट्रांसफर का जो यूनिट है वो ब्लॉक है होता है। तो ब्लॉक की साइज मेमोरी टू मेमोरी वेरी करती है। जैसे इसी मेमोरी ब्लॉक को कैश मेमोरी के लिए हम कैश लाइन बोलते हैं मेमोरी ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या है कि इट इज सेट ऑफ वर्ड्स, और वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। तो एक तरह से अलग अलग यूनिट हैं उसको एड्रेस करने के। अलग अलग यूनिट से मतलब ये है कि जैसे 8 बिट हो गई तो उसको हमने एक बाइट बोल दिया, तो एक बाइट हो गई। अब कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी बाइट्स वो वर्ड हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ब्लॉक हो गया। जस्ट लाइक द बॉक्स या गत्ता के उस बड़े, जैसे तुमने कभी किराने की देखी हो पैकिंग, तो सोप आते हैं या कोई भी सामान आता है तो वो एक छोटे यूनिट में आता है, फिर और बड़े ब्लॉक में आता है, फिर और बड़े ब्लॉक में आता है। तो इस तरह ही हम जो यहाँ ब्लॉक है इसको ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, और वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। तो जो भी वर्ड है ब्लॉक के अंदर उसका अपना एड्रेस होगा। अगर हम इस एड्रेस को देखें, जो एड्रेस मैकेनिज्म होती है, तो वो इस तरह होती है कि जो एक लोकेशन है एक ब्लॉक के फॉर्म में, उसका अपना एक एड्रेस होगा, और उस ब्लॉक में जितने भी वर्ड होंगे उन वर्ड का एड्रेस सभी का डिफरेंट होगा। लेकिन क्या होगा कि जो ब्लॉक का एड्रेस है उसी में थोड़ा बहुत एक एक बाइट या दो दो बाइट मॉडिफाई करके, और सभी ब्लॉक के एड्रेस उसी से जनरेट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ब्लॉक का एड्रेस कुछ है तो दूसरे का एकदम डिफरेंट हो, लास्ट में ही चेंज होगा नेक्स्ट बाइट। अगर एक वर्ड में एक बाइट है तो एक बाइट से चेंज होगा, अगर 2 बाइट है तो 2 बाइट से चेंज होगा। तो सीपीयू को ये एड्रेस मालूम होना चाहिए लॉजिकली कि वर्ड को एक्सेस करने के लिए। तो हम पिछली बार ये भी डिस्कस कर चुके हैं, रियल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस बताया था मैंने। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या होता है वर्चुअल एड्रेस एंड रियल एड्रेस? बता पाएगा वो? एक्चुअली सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है, सीपीयू का जनरेट का मतलब प्रोग्राम लिखा, एग्जीक्यूट हुआ, कंपाइल हुआ, तो सीपीयू को जो पहली साइट में फर्स्ट, मतलब पहली नजर में कह सकते हो कि एक एड्रेस की जो रिक्वायरमेंट है, तो सीपीयू वर्चुअली हम इसलिए बोलते हैं कि वो एड्रेस इनिशियली वो दिखेगा कि हाँ इस एड्रेस से डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो भी है वो उस एड्रेस से सीपीयू रेफर करेगा। मतलब सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा
जनरेट क्या करेगा, एक एड्रेस प्रोग्राम के बेसिस पर रेफर करेगा। अब वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन के टाइम, एक्चुअल एग्जीक्यूशन के टाइम वो एड्रेस हमारा चेंज हो सकता है, मे और मे नॉट बी। तो ये जो एड्रेस है रेफर्ड बाय द सीपीयू एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड एज द रियल एड्रेस, सॉरी वर्चुअल एड्रेस, ठीक है, या लॉजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस, दैट इज रेफर्ड बाय द सीपीयू इनिशियली एंड लेटर ऑन दिस एड्रेस मे बी चेंज। सीपीयू ने तो वर्चुअली रेफर किया कि इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, अब वो एड्रेस मॉडिफाई होके एक्चुअल इंस्ट्रक्शन कहां पर एग्जीक्यूट होगा मेन मेमोरी में, दैट इज रियल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, रियल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। तो वो अब कुछ सिचुएशन में हमारा जो वर्चुअल एड्रेस है और रियल एड्रेस है वो सेम हो सकता है, कुछ सिचुएशन में वो अलग हो सकता है। तो जितना जो आज मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं तो उसमें एवरीथिंग हैपेंस एट रन टाइम। जैसे कोई सपोज फर्स्ट टाइम सीपीयू ने रेफर किया कोई इंस्ट्रक्शन, तो वो किसी एड्रेस से रन कर रहा है, नेक्स्ट टाइम फिर अगर वही सेम इंस्ट्रक्शन या सेम फंक्शन या कोई ब्लॉक रेफर करता है तो नेक्स्ट टाइम डिपेंड करता है कि मेमोरी में कौन सी लोकेशन फ्री है। तो जिस मेमोरी में फ्री हो गई मेन मेमोरी में, तो एक्चुअली जहां से प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्शन या डेटा एग्जीक्यूट करेगा दैट इज रियल एड्रेस, ठीक है। तो अब जो हमारा वर्ड है W, वो एक एड्रेस के थ्रू स्पेसिफाई होगा, जो मेमोरी में वर्ड जहां भी है तो वो उसका बेस एड्रेस है, या सिंपली एड्रेस भी कह सकते हैं। तो अब इसमें ये एक चीज जो लिखी है, W रिलेटिव एड्रेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक ब्लॉक के अंदर कई वर्ड होंगे, तो ब्लॉक का एक बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस से मतलब हमारा ब्लॉक का एड्रेस, और उस ब्लॉक में जितने वर्ड हैं तो उस ब्लॉक के बेस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग ही सबका एड्रेस मॉडिफाई होता जाएगा बाई 1 बाइट या 2 बाइट, इतना ही तो अंतर होगा। जैसे जस्ट लाइक कि बेंच नंबर है तुम्हारी, ठीक है, बेंच नंबर 1 2 3 4, तो हर एक बेंच की एक अगर नंबरिंग हम कर दें तो उस बेंच पे जितने स्टूडेंट बैठे उस बेंच के सापेक्ष ही तो उनकी लोकेशन होगी। अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो अगर ये बेंच नंबर 1 है तो अगर प्रखर का एड्रेस, प्रखर फर्स्ट टाइम बैठा है तो वो बेस एड्रेस बेंच का हो गया, मतलब 1। फिर अब उसके सापेक्ष जो भी बैठेंगे तो वो एक एक बाइट या दो दो बाइट जो भी हम कहें, अगर एग्जाम के तौर पे कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ 2 पोजीशन छोड़ के बच्चा बैठा है। अगर एक बेंच को हम मान के चलें कि 4 इसमें अगर ये ब्लॉक हो गया तो 4 वर्ड है, तो एग्जाम में अगर हम 2 स्टूडेंट को बैठाते हैं तो ये कह सकते हैं कि हाँ 2 लोकेशन आगे हमने उसको बैठाया, 2 स्टूडेंट बैठ सकते थे, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमारा ऑफसेट या इंडेक्स होता है, बेस एड्रेस एज वेल एज द ऑफसेट और इंडेक्स। ऑफसेट से मतलब यही है कि उस ब्लॉक में अगर उस ब्लॉक के सापेक्ष पर्टिकुलर वर्ड का क्या एड्रेस है। तो इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वर्ड W0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कहने का मतलब कि उस ब्लॉक में वर्ड 0, जो ब्लॉक का एड्रेस है वही तो वर्ड का एड्रेस है। सपोज करो ये फर्स्ट बेंच पे जैसे प्रखर बैठा है, तो इस फर्स्ट बेंच में क्या है कि अगर बेंच का हमने लोकेशन दे दी 1 तो इसका भी वही लोकेशन आएगी प्रखर की जो बेंच की है, ठीक है। तो इस तरह जो भी वर्ड होंगे W1 W2 कोई भी, तो उनका डिस्प्लेसमेंट उस हिसाब से बढ़ता जाएगा हमारा। और इफेक्टिव एड्रेस क्या कैसे निकलेगा, ब्लॉक एड्रेस B इज द बेस एड्रेस ऑफ ब्लॉक प्लस डिस्प्लेसमेंट उस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में वो वर्ड किस पोजीशन पर है। तो अब ये जो एड्रेस हमारा स्पेसिफाई होता है सीपीयू का, वो हायर और मीडियम या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर हम सिंपली 2 बाइट की बात करें, कोई एड्रेस जैसे जनरली हम रेफर करते हैं, तो अगर 2 बाइट एड्रेस रेफर कर रहा है कोई सीपीयू है जिसमें एड्रेस बस 2 बाइट की है, तो इनफैक्ट कि वो एड्रेस 2 बाइट का होगा, तो एक बाइट मोस्ट सिग्निफिकेंट कहलाएगी, ये दूसरी बाइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एड्रेस की जो ये मैकेनिज्म है LSB और MSB,
इसको अगर और क्लियरली समझना है तो मेरा जो सी लैंग्वेज में यूनियन करके लेक्चर है, यूनियन स्ट्रक्चर तक तो सबने पढ़ाई होगी, सी लैंग्वेज यूनियन पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा होगा। तो सी लैंग्वेज में यूनियन लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है, यूनियन नाम से, वो रेफर कर लेना। तो ये एमएसपी और एलएसपी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें, वीडियो लेक्चर में समझ लेना उसको, ठीक है। तो एमएसपी और एलएसपी कुछ नहीं है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और मोस्ट या हाई सिग्निफिकेंट बिट्स कि इनिशियल जो है हमारी, अगर हम इधर से बात करें राइट से, 2 बाइट लिखी हुई है, तो इनिशियली पहली बाइट होगी, फिर बाद में दूसरी बाइट होगी। तो उसको हम इस तरह इफेक्टिव एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं B+D या B/D, ठीक है, कि मतलब बेस एड्रेस प्लस डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली बेस एड्रेस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं और जब ऐड करेंगे तो एक्चुअल एड्रेस हमें मिल जाएगा। तो जो इफेक्टिव एड्रेस है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं B/D के फॉर्म में। B/D कुछ नहीं है, वो एक साथ बिट्स को लिखने का तरीका है, बिट्स रिटन साइमल्टेनियसली, ये है कि पहली बाइट तुमने लिख दी और दूसरी बाइट, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो जो मैंने लेक्चर बताया उसको एक बार रेफर कर लेना, तो आइडिया विल बी क्लियर टू यू। तो अब जो इफेक्टिव एड्रेस हमारा जनरेट होगा, ठीक है, तो उसमें सीपीयू को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एड्रेस को जनरेट करने के लिए, पर्टिकुलर वर्ड को। दैट मीन्स इट द प्रोसेसिंग शुड बी फास्ट। जो एड्रेस जनरेशन लॉजिक है सीपीयू का, दैट शुड बी कैपेबल इनफ एंड फास्ट इनफ टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस वेरी क्विकली। डिस्प्लेसमेंट और बेस को मिला के, डिस्प्लेसमेंट और बेस को मिला के उस ब्लॉक का वर्ड का एड्रेस सीपीयू को तुरंत जनरेट कर देना होगा। अब मेमोरी मैप टेबल की बात करते हैं, तो जो हम ये एड्रेसिंग अभी डिस्कस कर रहे हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक एड्रेस मैपिंग। एड्रेस मैपिंग से मतलब हमारा क्या है कि जो वर्चुअल एड्रेस सीपीयू ने जनरेट किया है, रेफर किया है, दैट शुड बी कंप्लीटली मैप्ड टू रियल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्चुअल मेमोरी में जब ये जहां से एग्जीक्यूट होगा वो मैपिंग है। वर्चुअली किसी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग वो मैपिंग वहां पे कर दी है। इस कंसेप्ट को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं मैपिंग को। जैसे सपोज करो एग्जाम में कोई स्टूडेंट आ रहा है बाहर से, ठीक है, तो क्लासरूम में एंटर हो रहा है। अब वो उसको एक नंबरिंग वहां से दे दी जाएगी बाहर से कि हाँ तुम्हारा ये नंबर है, लेकिन एक्चुअल बेंच पे बैठ सकता है वो, तो वो दूसरे मैकेनिज्म के हिसाब से बैठ सकता है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, एमएमएस जो लिखा है, वो पिछली मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो यूनिट, हमारा मेमोरी को जो मैनेज करने वाला यूनिट, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों से मिलके बना हुआ है, क्योंकि जब वर्चुअल एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा और रियल एड्रेस पे ये मैप करेगा, तो कंप्लीट मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज द हार्डवेयर, दोनों मिलके उसको एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पर मैप कराएंगे। तो जो ये मेमोरी मैप टेबल है, मेमोरी मैप टेबल, जो मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जैसे पेजिंग, सेगमेंटेशन, तो हमने डिस्कस किया था कि एक पेज टेबल याद होगा सभी को, पेज टेबल, सेगमेंट टेबल। तो ये मेमोरी मैप टेबल केवल वही डिक्टेट कर रही है कि कोई पेज, सपोज पेजिंग की बात करते हैं, तो कोई पेज आएगा तो किस फ्रेम में जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय ये टेबल। मैपिंग के लिए जो भी टेबल है हमारी, तो टेबल ये हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हो सकती है या सीपीयू रजिस्टर में, या दोनों में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या है कि ये जो हमारा रेफरेंस है किसी ब्लॉक को, किसी भी ब्लॉक के लिए रेफरेंस, या ब्लॉक के किसी वर्ड को एक्सेस करने के लिए, तो
इसको कंट्रोल करना जरूरी है कि जो ब्लॉक रीड हो रहा है, ब्लॉक के अंदर वर्ड जो रीड हो रहा है, वो एक सर्टेन मेमोरी एरिया, जो मेमोरी एलोकेशन है, मेमोरी एलोकेटेड एरिया, उस एरिया के बाहर सीपीयू राइट ना कर पाए। लेकिन रीडिंग तो कहीं से भी हो सकती है। मतलब जो मेमोरी डायनेमिकली लिमिटेड है, या जब हम मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में याद हो तो डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, कंटिन्यूअस एलोकेशन, ठीक है, पेजिंग सेगमेंटेशन तो बाद में पढ़ा था, रिलोकेशन, पार्टीशन, ठीक है, और सेगमेंटेशन। तो एलोकेशन मींस कि उस प्रोग्राम के लिए सर्टेन मेमोरी एरिया एलोकेट करता है सीपीयू, कि प्रोग्राम हमारा इस मेमोरी से इस मेमोरी तक लोड होगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो अब राइटिंग तो उस मेमोरी रीडिंग तो कहीं से भी पॉसिबल है, क्योंकि जब मेमोरी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो डेटा या इनपुट आउटपुट या और मैकेनिज्म उसको इंटरेक्ट करेंगी जो कि दूसरी मेमोरी लोकेशन होगी। बट अगर राइटिंग करना है तो वो उस मेमोरी के बाहर नहीं जा पाएगा। और इस मैकेनिज्म के लिए, राइटिंग के लिए क्या होता है कि बेस लिमिट एड्रेस और बेस एड्रेस, दो एड्रेस रजिस्टर्स, ठीक है, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर होते हैं सीपीयू के अंदर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ये मैकेनिज्म है कि मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी के एरिया के बाहर कोई राइटिंग ना हो, तो इसमें क्या है कि एक हाईएस्ट जो लिमिट होगी एड्रेस की और लोवेस्ट लिमिट होगी, वो दोनों अलग अलग एड्रेस में असाइन करके रखना होगा। तो जो ये हाईएस्ट एड्रेस है उस एरिया का, वो लिमिट एड्रेस कहलाता है, और लिमिट एड्रेस एक लिमिट रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। तो अब इसमें क्या है कि जो बेस एड्रेस है उस मेमोरी एरिया का, वो BI है और लिमिट एड्रेस LI है। बेस एड्रेस क्या डिनोट कर रहा है कि स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी एरिया, और LI लिमिट डिक्टेट्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एड्रेस। तो ये दोनों मेमोरी मैप टेबल पे स्टोर होते हैं, और जो भी रियल एड्रेस जनरेट हुआ है वो BI और LI से कंपेयर होगा। तो कोई एड्रेस अगर AR जनरेट हुआ है तो वो कंपेयर होगा कि वो BI, इट शुड लाई बिटवीन द LI एंड BI, मतलब AR शुड बी लेस देन और इक्वल टू LI एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू BI। मतलब BI स्टार्टिंग एड्रेस से और LI जो लास्ट लिमिट है एड्रेस की, वहां तक हमारा ये जो एड्रेस जनरेट हुआ है इंस्ट्रक्शन के लिए, वहां तक कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है। और ये लिमिट एड्रेस और बेस एड्रेस, इसको मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने पढ़ाया है, उसके वीडियो लेक्चर देख लेना एक बार, ठीक है। रिलोकेशन भी उसमें बताया था मैंने, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की एक टेक्निक रिलोकेशन भी होती है, जिसमें क्या है कि अगर कोई ब्लॉक आता है हमारा और वो सफिशिएंट साइज की मेमोरी नहीं मिलती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो जो बीच बीच में स्कैटर्ड मेमोरी है, फ्रैगमेंटेड मेमोरी है, फ्रैगमेंटेशन, उसको वो एक किनारे ले जाता है। तो रिलोकेशन में एक तरह से क्या हो गया कि जो जहां पे प्रोग्राम रन कर रहे थे करंटली रनिंग में, वो फिर चेंज हो सकते हैं ना उनके एड्रेस, तो अब उनका रियल एड्रेस फिर चेंज हो जाएगा। मतलब कि प्रोग्राम को अगर चाहिए सपोज 10 KB और लेकिन फ्री है 8 KB, तो प्रोग्राम जो करंटली रन कर रहे हैं उनकी शिफ्टिंग करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रोसेस को हमने रिलोकेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो अब जब प्रोग्राम की शिफ्टिंग होगी तो हर एक इंस्ट्रक्शन उतने ही बाइट से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसका क्या है, रिलेटिव एड्रेस जो चेंज होगा वो उतने से ही होगा हर एक इंस्ट्रक्शन का। तो इस सेंस में हम फिर ये कह सकते हैं कि अब जो रियल एड्रेस होगा वो दूसरा एड्रेस होगा उस प्रोग्राम का। तो रिलोकेशन ऑफ ब्लॉक, इसमें वही चीज मैंने समझाई है कि अगर एक साथ उतना स्पेस नहीं मिलता है। अब रिलोकेशन में क्या था कि इसमें एक चीज थी रिलोकेशन मेमोरी में कि जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो एक साथ ही कंटिन्यूअस मेमोरी से रन करेगा, दैट वाज द थिंग मेनली।
रिलोकेशन में। जबकि जो पेजिंग में कंसेप्ट आया उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पूरा प्रोग्राम एक सेम कंटिन्यूअस मेमोरी से रन करेगा। पेजिंग में कंसेप्ट इसलिए तो आया कि पेजेस में डिवाइड हो गया प्रोग्राम और वर्चुअल मेमोरी में चले गए पेजेस। उसके बाद जहां जिस पेज को जो मेमोरी मिली उस मेमोरी में पेज आते गए और रिप्लेस होते गए। तो पेजिंग केस और सेगमेंटेशन के केस में मेमोरी का प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम की मेमोरी का कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे जब रिलोकेशन टेक्निक थी तो उसमें क्या था कि कंप्लीट प्रोग्राम एक कंप्लीट मेमोरी में ही, कंटिन्यूअस मेमोरी में ही स्टे करेगा। तो अब जो प्रोग्राम आया हमारा, जैसे सपोज करो कि शिफ्टिंग हो गई ब्लॉक्स की, अब वो शिफ्ट होके दूसरे कोने पहुंच गए और खाली जगह मिल गई, तो कंप्लीट प्रोग्राम एक स्टार्टिंग एड्रेस से लेके और एक हाईएस्ट एड्रेस तक लोकेट हो जाएगा। दिस इज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे जो बेस एड्रेस होगा वो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा और जो लिमिट एड्रेस होगा वो एड्रेस ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के। तो BI और LI इस तरह वर्क करेंगे इसमें। तो प्रोग्राम का जो मेमोरी एरिया एलोकेटेड है, इस एरिया से बाहर कहीं भी CPU राइट नहीं कर पाएगा। मतलब ये है मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है, आई थिंक आइडिया कुछ क्लियर हुआ होगा कि रिलोकेशन जो कंसेप्ट था वो एक साथ मेमोरी चाहिए प्रोग्राम को, एक साथ चाहिए तो स्टार्टिंग एड्रेस से लेके हाईएस्ट एड्रेस तक प्रोग्राम लाई करेगा। तो इसका मतलब CPU उस प्रोग्राम को केवल उसी मेमोरी एरिया के अंदर ही मैनिपुलेट करेगा। राइटिंग मतलब जो भी चेंजेस हैं उसी मेमोरी एरिया के अंदर ही चेंजेस होंगे। लेकिन अगर रीडिंग है तो रीडिंग तो कहीं से भी हो सकती है। रीडिंग इसलिए हो सकती है कि CPU को कहीं से भी डेटा जरूरत पड़ सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से या समवेयर एल्स, किसी भी मेमोरी से। ओके, अब इसमें जो है, अब हमें पढ़ना मेमोरी एलोकेशन। तो इसके लिए क्या है कि अभी टाइम कितना हो गया होगा अपना? 20 मिनट का लेक्चर हो गया होगा? ज्यादा हो गया तो दूसरा इसमें हो नहीं पाएगा, तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और दूसरा कनेक्ट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर, तब तक ये कन्वर्ट हो जाएगा।